नेक पेन में जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है पुअर पोस्चर के कारण, स्ट्रेस के कारण, जो गर्दन के पीछे वाले हिस्से में, उसको स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए और प्लस पोस्चर को भी करेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम कमर सीधी करके बैठ जाएं। आप इसको चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखिए अपने हाथ। लिफ्ट योर शोल्डर, इनहेल अप, नेक को भी पीछे लेके जाइए, पूरा दिख सर्वाइकल रीजन को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। देन एक्सेल करते हुए स्लोली वापस। फिर इन्हेल, लिफ्ट योर शोल्डर अप, नेक अप, एंड एक्सेल, शोल्डर डाउन एंड रिलैक्स। जो भी आपको स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है, स्टिफनेस हुई है, बहुत इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। लंग्स के अपर पार्ट हैं, जो अपर लॉब्स हैं, वो भी अच्छे से ओपन अप होंगे, तो आपको ब्रीथ भी प्रॉपर आएगा। तो कोशिश करें कि आप ये अभ्यास एटलीस्ट 5 to 7 राउंड करें और ब्रीथ का स्पेशली ध्यान रखें। और इसके बाद आपको गर्दन पीछे करते टाइम, नेक पीछे करते टाइम अगर चक्कर आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप आंखें खोलकर ये अभ्यास करें। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, शोल्डर रोटेशन, कंध शक्ति विकासक। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन इनको अब इनहेल करते हुए पूरा ऊपर उठाइए, इनहेल अप, पूरा पीछे से, एंड एक्सेल डाउन स्लोली जेंटली विद स्ट्रेस फ्री जेंटल स्माइल। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। अब इसी प्रकार 5 से 7 राउंड करने के बाद फिर क्लॉकवाइज, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। और प्रयास कीजिए आगे से आप एल्बोज मिलाएं और पीछे से बैक साइड ऑफ योर पाम, ताकि आपका पूरा शोल्डर ब्लड अच्छे से खुल जाए। तो जहाँ भी स्ट्रेस है, स्टिफनेस है मसल्स की, वो रिलीज हो पाए। अब धीरे से साइड से हाथ नीचे ले आएं और उसके बाद धीरे से नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हाथों को इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेशर देना है। दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ लीजिए, रिस्ट के थोड़ा सा आगे से, और एक दूसरे की तरफ से खींचना है हाथों को। जैसे ही आप खींचेंगे 10 सेकेंड्स तक आपस में खींचिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। फिर धीरे से खींचिए दोनों हाथ और धीरे से रिलीज़। फिर वापस एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्राडिक्टरी खींचिए दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ और धीरे से रिलीज़। जितना भी सर्वाइकल रीजन में स्ट्रेस, स्टफनेस एक्यूमुलेटेड हुई है पुअर पोस्चर के कारण, स्ट्रेस के कारण, खान पीन की गड़बड़ के कारण, तो वो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। आप हाथ इस तरीके से चेस्ट पर रिलैक्स रहेंगे, एल्बोज साइड में, सामने से हाथों को इनहेल करते हुए पूरा ऊपर, और अब एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथ वापस, चेस्ट पर रिलैक्स रहेगा, एल्बो शुड बी रिलैक्स। फिर वापस इनहेल करते हुए हाथ सामने से पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। आपको चक्कर आए, आंखें खोल लीजिए, और जैसे बहुत सीवियर पेन हो या अनकंफर्टेबिलिटी हो तो आप रिलैक्स करें। इस प्रकार हम नेक को रिलैक्स करने की कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। इनको अगर आपको दिक्कत हो बैठने में तो आप लेट कर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, और जिनको नेक में पेन है वो कोशिश करें कि तकिया लगाएं, लेकिन तकिया बहुत पतला लगाएं, केवल नेक के और शोल्डर के गैप को कंप्लीट करने के लिए। तो मुश्किल से केवल आपका जो कुशन बहुत पतला कुशन होता है उस तरीके से कि करीब केवल 4-6 इंच का ही तकिया हो, ज़्यादा मोटा तकिया नहीं हो। बिना तकिए न सोएं। कोशिश कीजिए अगर आप सीधे सो रहे हैं तो आपको तकिए की ज़रूरत नहीं है, पिलो की ज़रूरत नहीं है। आप टर्न करके सो रहे हैं तो एक छोटा सा इतना गैप हो जो कि नेक और शोल्डर को कवर कर सके, बस इतना ही तकिया लगाएं। बाकी आजकल सर्वाइकल पिलोज भी स्पेशली मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो सर्वाइकल पिलो का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को करने से आपका जो भी नेक में स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड हुआ है, स्टिफनेस एक्यूमुलेटेड हुई है, बहुत प्राइमरी लेवल पर आप उसमें इमीडिएटली रिलीफ फील कर पाएंगे।